कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी तय करती है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की ताकत बताने वाला हूँ जिसने लाखों लोगों की सोच और किस्मत बदल दी। किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस किताब में बताया है कि आपके अंदर एक ऐसा दिमाग है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वही आपकी सफलता, सेहत और रिश्तों को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन। कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी तय करती है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की ताकत बताने वाला हूँ जिसने लाखों लोगों की सोच और किस्मत बदल दी। किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस किताब में बताया है कि आपके अंदर एक ऐसा दिमाग है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वही आपकी सफलता, सेहत और रिश्तों को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन। जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। कॉन्शियस माइंड, जिसको कहते हैं चेतन मन, जो सोचता है, निर्णय लेता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो वही मानता है जो आप बार बार सोचते हैं। आप जो भी सोचते हैं बार बार और गहराई से, वही सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि सच है, और फिर वो वहीं से सच्चाई बनाना शुरू कर देता है। उदाहरण उदाहरण मान लीजिए, कोई व्यक्ति बार बार सोचता है मैं बोलने में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता। वो ये सोचकर हर बार इंटरव्यू, प्रोजेक्शन या किसी बातचीत से पहले दोहराता है। धीरे धीरे ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अब जब वो वाकई किसी से बात करता है तो उसका अवचेतन मन उसी सोच के अनुसार व्यवहार करता है। उसकी आवाज़ लड़खड़ाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो सचमुच अच्छा नहीं बोल पाता। यानी जो उसने बार बार सोचा वही उसकी हकीकत बन गई। निष्कर्ष क्या निकला? अगर आप सकारात्मक बातें सोचें, जैसा मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, और उन्हें बार बार दोहराएं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर वैसा ही रिजल्ट देने लगेगा। यही है अवचेतन मन की शक्ति। चलिए अब बात करते हैं सोच की ताकत। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो वही होगा। लेकिन अगर आप अपने मन को कहें मैं सफल हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस मन उसी पर काम करने लगता है। यानी आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम सब लोग समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र को मैथ से डर लगता है। वो हमेशा सोचता है मुझसे मैथ्स नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। अब जब भी वो पढ़ने बैठता है उसका ध्यान नहीं लगता, आत्मविश्वास नहीं आता और वह गलतियां करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले से मान चुका है कि वो फेल होगा और वही होता है। लेकिन अब वही छात्र अपनी सोच बदलता है। वो रोज़ खुद से कहता है मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं इसे समझ सकता हूँ, मैं मेहनती हूँ। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन ये मानने लगता है। अब जब वो पढ़ाई करता है तो उसका फोकस बेहतर होता है, डर कम होता है और उसका प्रदर्शन सुधरने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, परिणाम भी। निष्कर्ष, जैसी सोच वैसी सच्चाई। आपके विचार आपके अवचेतन मन को दिशा देते हैं और वही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। इसलिए सोचें वही जो आप बनना चाहते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। इस किताब में आपको इस किताब की सबसे शक्तिशाली टेक्निकल है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्यों की कल्पना करना। अफर्मेशन यानी सकारात्मक बातें दोहराना। उदाहरण, मेरी सेहत हर दिन बेहतर हो रही है, मैं हर दिन सफलता के करीब जा रहा हूँ। इन बातों को हर दिन बोलिए, खासकर सोने से पहले, क्योंकि नींद से पहले की सोच सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई लड़की आईएएस बनना चाहती है। वो हर दिन सुबह 5 मिनट आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करती है। वो खुद को आईएएस ऑफिसर
की ड्रेस में ऑफिस में बैठी लोगों की मदद करती हुई दिखती है। वह अपने दिमाग में उस सफलता को महसूस करती है, लोग उसे सम्मान दे रहे हैं, माता पिता गर्व महसूस कर रहे हैं। साथ ही वो हर दिन खुद को अफर्मेशन दोहराती है, मैं मेहनती हूँ, मैं आईएएस बनूंगी, मैं योग्य हूँ। धीरे धीरे ये दोनों चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अब उसका ध्यान ऊर्जा और मेहनत उसी दिशा में लगने लगती है। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने लगती है और एक दिन सचमुच उसका लक्ष्य पा लेती है। निष्कर्ष क्या निकला? विजुअलाइजेशन आपको अपने लक्ष्य का अनुभव पहले से कराता है। अफर्मेशन आपके अंदर विश्वास भरता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से आपको उस मंजिल तक पहुंचाने लगता है। चलिए अब हम लोग को बात करते हैं रिश्ते, सेहत और पैसे का असर। सेहत, अगर आप सोचें कि आप बीमार हैं तो आप और बीमार होंगे, लेकिन अगर सोचें कि मैं स्वस्थ हूं तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू करता है। सेहत का उदाहरण चलिए लेते हैं। राहुल को अक्सर सिर दर्द था। वो हर किसी से कहता है, मुझे तो हमेशा दर्द रहता है, मेरी तबीयत कभी अच्छी नहीं रहती। धीरे धीरे उसका दिमाग और शरीर यही मान लेता है और वो सचमुच ज़्यादा बीमार रहने लगता है। अब राहुल ने अपनी सोच बदली। उसने हर सुबह उठकर कहना शुरू किया, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसने खुद को ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ पाया। उसकी तबीयत बेहतर रहने लगी क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की दिशा में काम कर रहा था। ये था सेहत के ऊपर। अब रिश्तों में देखते हैं। रिश्ते, अगर मन में दूसरों के लिए प्यार, शांति और क्षमा रखें तो रिश्ते भी अच्छे बन। चलिए रिलेशनशिप का उदाहरण देखते हैं। सीमा को लगता था कि उसका परिवार उसे समझता नहीं है। वो अक्सर गुस्से में रहती और शिकायतें करती थी। इससे रिश्ते और बिगड़ते गए। फिर उसने अपनी सोच को बदला। अब वो हर दिन खुद से कहती, मेरे रिश्ते प्यार और समझ से भरे हुए हैं, मैं क्षमा और शांति से मैं जीती हूँ। उसने लोगों से प्यार से बातें करने शुरू की और आश्चर्य की बात, उसके रिश्ते में सुधार आ गया। देखिए अब पैसे, पैसा, अगर आप सोचें मेरे पास हमेशा पैसे की कमी रहती है तो वही होगा, लेकिन अगर सोचें मैं समृद्ध हूँ तो नए मौके आने लगते हैं। पैसे को उदाहरण देखिए। अजय को हमेशा लगता था मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। उसकी यही सोच उसे बार बार आर्थिक मुश्किलों में डालती रही। फिर उसने रोज़ खुद से कहना शुरू किया, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है। उसने अवसरों को देखना शुरू किया, मेहनत की और धीरे धीरे उसके पास नई इनकम के रास्ते खुलने लगे। निष्कर्ष क्या निकला? जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अनुभव करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच के अनुसार ही आपकी सेहत, रिश्ते और आर्थिक स्थिति पर असर डालता है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक जीवन। तो इस किताब का एक ही मैसेज है, आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको सपनों तक ले जा सकती है। बस अपने अवचेतन मन को सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, आज से ही अपने विचारों को बदलिए और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।